गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी का एक बहुत बड़ा डिसीज़न जो उन्होंने लिया है, डेरे का लंगर जो कि 24 आवर्स 24 घंटे चलता रहता है, जिसमें सभी लोग इवन जो भी संगत आती है और वहाँ पर जो पक्के सेवादार रहते हैं वो और उनकी फैमिलीज़, वो सभी लंगर से ही खाना खाते हैं। तो बाबा जी ने एक डिसीज़न लिया है कि जो डेरे में रहते हैं, जो पक्के सेवादार हैं और उनके जो परिवार वहाँ पे रहते हैं, अब वो डेरे में से लंगर नहीं खा सकते। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी के टाइम और हफ्ते में एक बार ही डेरे में से लंगर खा सकते हैं जी। तो प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया कि वो लंगर में से खाना क्यों नहीं अब खा सकते, क्यों एक ही दिन वो खाना खा सकते हैं? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हुई जो बाबा जी को ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा? तो आइए मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या हुआ। बाबा जी के पास एक खबर पहुंची कि लंगर की वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब लंगर का क्या किया जाए? तो बाबा जी ने कहा कि लंगर अब बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा। ये डिसीज़न इसलिए लिया गया क्योंकि डेरे में जो पक्के सेवादार रहते हैं उनके साथ उनकी फैमिलियाँ, बच्चे और बेटियाँ सभी रहते हैं और सभी डेरे में से ही लंगर खाते थे। उनके अपना घर में कोई भी खाना नहीं पकाता था, जिसके कारण उनकी जो बच्चियां थी वो दिन के टाइम तो पढ़ाई करती थी और बाद में सेवा, तो लंगर तो वो डेरे में से ही खा लेती थी। इसलिए उन्हें खुद खाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता था, जिसके कारण कुछ बेटियों की शादी हुई तो उन्हें ये प्रॉब्लम आई कि उन्हें खाना बनाना ही नहीं आता था, जिसकी खबर डेरे तक पहुंच गई कि इन बहनों को तो खाना बनाना ही नहीं आता और बहुत ही परेशानी वाली बात है। जब इसकी शिकायत डेरे के अंदर आई और ये बात इतनी बड़ी हो गई कि सेवादारों ने सोचा कि इसका क्या किया जाए, तो उन्होंने बाबा जी से मिलने का टाइम मांगा। और जब बाबा जी से मिलने का टाइम मांगा तो बाबा जी ने उनको टाइम दिया। तो आप जब बाबा जी से मिलने गए तो उन्होंने बाबा जी को सारी बात बताई। आप बाबा जी को कहने लगे कि बाबा जी, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेकर हम खुद बहुत परेशान हैं और उस पर क्या फ़ैसला लिया जाए, तो आप ही हमें गाइड कर सकते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया, प्रॉब्लम क्या है आप मेरे को बताओ, जो प्रॉब्लम मालिक ने दी है उसका सलूशन भी ज़रूर होगा। तो फिर बाबा जी ने जब ये बात सुनी तो बाबा जी ने ये फ़ैसला लिया कि जो संगत यहाँ पर पक्के सेवादार हैं, जो यहाँ सेवा करते हैं और जिनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, अब से वो डेरे में से खाना नहीं खा सकते। हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खा सकते हैं। अगर वो भोजन भंडार से खाना खाएंगे तो उसका भी पे करेंगे, ताकि इससे वो अपने घर में अपना खाना ही खुद बनाएंगे, जिससे हमारी बेटियों को खाना बनाना भी आएगा और उनको शादी के बाद और बाद में भी अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारी साध संगत जी, ये प्रॉब्लम कोई परमार्थ की नहीं है, ये प्रॉब्लम एक दुनियावी है। लेकिन हमारे संत सतगुरु दुनियावी प्रॉब्लम के ऊपर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि दुनियावी चीज़ों के साथ ही हमारा परमार्थ जुड़ा हुआ है। अगर कल को कोई बहन हो, वह दूसरे घर चली जाए, उसको खाना बनाना ना आता हो, या हमारे घर में भी किसी बहू बेटी ने आना हो, तो हम एक ही बात पूछते हैं, तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? इसी तरह अगर कोई डेरे की बहू बहन हो तो उसकी बाहर शादी हो जाए, उसको खाना बनाना ना आता हो, तो वो क्या कहेंगे
कि डेरे में बाबा जी के होते हुए भी आपको खाना बनाना नहीं आता, तो इससे फिर उंगली जो वो हमारे संत सतगुरु पर उठती है और उस मालिक पर उठती है। इसलिए बाबा जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया। तो उसके बाद बहुत सुधार हुआ और संगत के बीच में से काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम बाबा जी ने ख़त्म कर दी। इसलिए कहा जाता है संत महात्मा जब भी कुछ करते हैं तो हमारे भले के लिए करते हैं। तो हम ये कई बार उन पर उंगली उठा देते हैं कि बाबा जी हमारे को प्यार नहीं करते, या फिर हमारे लिए सतगुरु हमारे को ये प्रॉब्लम आई तो सतगुरु हमारी सुनते नहीं हैं। तो सतगुरु सारा कुछ जानते होते हैं, सुनते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है। अब हमारे जो अंदर कमी है वो सबसे बड़ी कमी ये है कि भजन सिमरन हम नहीं करते। इसलिए संत महात्मा ने जो ये नाम की ताकत शुरू की है वो हमारे को देने के लिए, इसलिए ताकि हम अपने अंदर इतनी ताकत भर सकें, इतना परमार्थ में लग जाएं कि हमारे को उस मालिक की भक्ति का एहसास हो सके, उस मालिक के प्यार का एहसास हो जाए। गुरु परमेश्वर एक ही जान है और गुरु ही परमेश्वर का रूप होता है, और जो परमेश्वर होता है वह गुरु के समान होता है। तो साथ संगत जी, हमें हमेशा नाम की कमाई ज़रूर करनी चाहिए, शब्द की कमाई ज़रूर करनी चाहिए, जिससे बाबा जी खुद आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएं। प्यारी साथ संगत जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।